कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय बेनो गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय वीरो गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। इसलिए कर्मों पर ध्यान मत देना यमराज, उसे ला करके मुझे दे दो। यमराज को हंसी आ गया। यमराज ने कहा भगवान मुझे मालूम था कि आप आओगे इसे लेने के लिए। मैंने तुम्हारे गुरुजी का पुत्र बहुत सुरक्षित रखा है और ला करके बड़ा प्रेम से दे दिया भगवान को। और भगवान ने रथ पर बिठाया गुरुजी के पुत्र को और ला करके गुरु माता के सामने खड़ा कर दिया। लो गुरु माता, यही तुम्हारा पुत्र है ना। आज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ने हाथ जोड़ करके एक बात और कही, गुरुदेव ये तो तुम्हें पुत्र मिल गया, लेकिन और कुछ तुम्हें मांगना हो और मांग लो मुझसे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, ये तुम्हारी गुरु माता ने अच्छा नहीं किया अपने पुत्र को मांग करके, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं चाहिए तो मुझे आशीर्वाद तो दे दो। अब आज भगवान ने लेट करके प्रणाम किया है तो आज गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण तीनों लोकों को पवित्र करने वाली कीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी, तुम्हारा दुनिया में यश फैल जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहता हूं भैया, गुरुजी के पास में, संतों के पास में देने के लिए धन नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ा धन होता है तो वो आशीर्वाद होता है। इसलिए आशीर्वाद जो देते वो अपने बल पर नहीं देते, वो भगवान के भरोसे देते और भगवान को भी पूरा करना पड़ता है उनका आशीर्वाद। आज वही सांदीपन गुरु ने आशीर्वाद दे दिया है। जब भगवान कृष्ण और बलराम जाने लगे तो वही सुदामा जी आकर के हृदय से चिपक गए। एक ही बात कही, कन्हैया तू जा रहा है, लेकिन भगवान ने कहा मित्र कभी भी संकट आ जाए तेरे ऊपर मेरे पास आ जा। आज सुदामा जी से विदाई करके जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया ना, आज जय जयकार होने लगी है भगवान की। लेकिन सबसे पहले जाकर के अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया। यानी भगवान बता देना चाहते हैं कि माता पिता का स्थान कितना ऊंचा होता है। आज भगवान भी हमें ज्ञान दे रहे हैं। आज ब्रह्म है, संसार के मालिक है, लेकिन फिर भी माता पिता के चरणों में सर रख दिया, दंडवत प्रणाम किया, उठाकर के हृदय से लगा लिया। हमें तो आज शर्म लगती है ना, माता पिता का चरण स्पर्श करने में भी शर्म लगती है, लेकिन धन खर्च करने में शर्म नहीं लग रही है। लेकिन आज भगवान बता देना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर चले, भगवान को रहते रहते बहुत दिन हो गए, लेकिन एक ऊंची अटारी में भगवान विश्राम कर रहे थे। लेकिन वहीं जाकर के उन्हें अपनी गोपियों की याद आ गई, अपने ग्वालाओं की याद आ गई, जिन ग्वालाओं के साथ में मैं खेलता था, लेकिन आज मेरे बगैर कैसे रहते होंगे। जिन गोपियों के साथ में मैंने रास रचाया, आज गोपियां मेरे बगैर कैसे रहती होंगी। आज मेरी मैया, मेरे बाबा, आज मेरे बगैर न जाने क्या हाल होगा उनका। अकेले बड़े बड़े भगवान रोने लगे, फप्पी लेकर के रो गए। लेकिन वहीं पर बृहस्पति जी के शिष्य हैं ये उद्धव जी, और ये सखा है भगवान कृष्ण के। और जाकर के उद्धव ने देखा है तो भगवान रो रहे आज। लेकिन उद्धव जी ने समझाया, भगवान क्या हमारी सेवा में कोई कमी हो गई क्या। लेकिन भगवान और रोने लगे। लेकिन आज उद्धव जी ने कहा बताओ भगवान बात क्या है। तो भगवान ने रोते रोते एक ही बात कही है, आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है, आज मुझे उन ग्वालाओं की याद आ रही है जिनके साथ में खेलता था। उद्धव जी को हंसी आ गई, वाह तुम्हें शोभा नहीं देता उन गमार ग्वाल वालों की याद कर रहे हो।
जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार हैं, वो गोपियां अनपढ़ हैं, उनकी याद कर रहे हो। लेकिन जब गंवार बताया ना तो एकदम से धक्का सा लगा भगवान। मेरी गोपियों को गंवार बता रहा है, मेरे ग्वालों को गंवार बता रहा है। लेकिन भगवान ने ये नाटक क्यों किया? ये नाटक इसलिए किया कि उद्धव ज्ञानी है, वेदांती है, लेकिन मेरी गोपियों में ज्ञान नहीं है, मेरी गोपियों में भक्ति है। लेकिन आज एक ही बात सोची है भगवान ने, अगर भक्ति के बगैर ज्ञान है तो वो अंधा है बिल्कुल। ज्ञान के साथ साथ भक्ति नहीं है, वो अंधा है। लेकिन भक्ति के साथ में ज्ञान नहीं है तो वो भी अंधी है। इसलिए दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। बहुत लोग मेरे पास में आ जाते हैं, जो भागवत सुना रहे हैं ना व्यास जी, वो पूरी भागवत मुझे याद है, पूरी गीता मुझे याद है, पूरी रामायण मुझे याद है। उसे भैया ज्ञानी नहीं कहेंगे। अगर उसके साथ साथ अगर भक्ति नहीं है तो कितना भी रट लो, गीता को रट लो, रामायण को रट लो, भागवत को रट लो, लेकिन जब तक भक्ति नहीं है वो बिल्कुल ज्ञान अंधा है, उसे हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान ने विचार किया, मेरी गोपियों के अंदर भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, लेकिन इसके अंदर ज्ञान है लेकिन इसके अंदर भक्ति नहीं है, तो आज दोनों को मिला दो तो दोनों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये नाटक बनाया भगवान ने। उद्धव जी से कहा, भैया चले जाओ तो गोपियों को समझा के आओ। क्या समझाऊं? आज से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। और आज रोते रोते आज उद्धव जी को बता रहे हैं, आज तुझे जाना है, मेरी मैया को बताना, मेरे बाबा को बताना, मेरी गोपियों को समझाना, ग्वालों को समझाना। आज रोते रोते आज बताते जा रहे उद्धव जी को। उद्धव मेरी सुनो, उद्धव मैया को सुनाइयो, उद्धव मैया को सुनाइयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनाइयो, उद्धव मैया को सुनाइयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनाइयो, मैया को सुनाइयो। कोई न मुख धोवत ताते जल, अचरन पोछ सवारे, कोई न मुख धोवत ताते जल, अचरन पोछ सवारे, कोई न मुख धोवत ताते जल, अचरन पोछ सवारे, कोई न मुख धोवत ताते जल, अचरन पोछ माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ चाहे मोहे कोई ना बुलावे, मैया को सुनाइयो, मैया को सुनाइयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनाइयो, मैया को सुनाइयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनाइयो, मैया को